बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीडियाट्रिक्स में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी है और कभी-कभार शायद एक आध एससीक्यू का पॉइंट आ जाए। लेकिन जितनी भी मेडिकल गर्ल्स हैं, अगर आपका बच्चा मट्टी खाता है या फिर रात को पेशाब कर देता है या फिर उसका जो है ना बाउल कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब 4 साल की उम्र में अगर आम बच्चा अपने जो डेफिकेशन है उसको मतलब कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो उसका जो है पखाना जो है वो उसके कपड़ों में ही निकल जाता है। तो ये 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? पाइका बेसिकली होता क्या है? परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ द नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, मतलब कि वो ऐसी चीज़ें खा रहा है जो कि खानी नहीं चाहिए। नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, हालाँकि मट्टी और गाची तो सारे ऑलमोस्ट बच्चे खाते हैं, लेकिन वो परसिस्टेंस खाई जा रहा है, उसे को रोटी देते हैं वो खाता नहीं, जब गाची देते हैं बड़े शौक से खा रहा है, ठीक है? फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ, 1 माह तक आपने मार लिया, कुट लिया उसको। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ उसे ज़्यादा मारना ना, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। 1 मंथ तक जो है ना वो उससे ज़्यादा जो है ना वो खा रहा है। किस एज में? जब डेवलपमेंटली कोई और बच्चा जो है ना वो नहीं खाता, ठीक है? और ये बिहेवियर उसकी 1 डेढ़ साल के अंदर, यूँ कह लें कि 1 एंड हाफ ईयर्स के अंदर जो है ना वो बाकी बच्चे अगर डेवलप कर जाते हैं मट्टी ना खाना, लेकिन वो अभी भी मट्टी खाना छोड़ ही नहीं रहा। तो ये बेसिकली हमारे पास है पाइका, और वो जो चीज़ें खा रहा है, मट्टी हो गया, गाची हो गया, या वो सारी की सारी नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं। ईज़ी। अच्छा, पहले हम इ इसी पाइका को ही कर लेते हैं। देखो, अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? डिपेंड करता है किस टाइप की वो चीज़ें इंजेस्ट कर रहा है, ठीक है? वो हो सकता है अगर हमारे पास लेड खा रहा हो, या फिर हमारे पास मतलब लेड किसी भी चीज़ में वहाँ पे घर में है, तो वो अगर खा ले तो आपको क्या उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स देखनी है, या अगर आपके पास हॉस्पिटल में आ गया है, तो आप उससे क्या हिस्ट्री लेंगे और क्या करेंगे? नंबर सेकंड पे क्ले खा रहा है, मट्टी खा रहा है, ठीक है? डर्ट खा रहा है, या फिर वो सॉइल यानी जो चिकनी मिट्टी और इस तरह की चीज़ें हैं वो इसी के अंदर ही आ जाएँगी। नंबर 4 पे थर्ड पे होता है हमारे पास बर्न्ड मैचेस जो है ना, मतलब कि जो मैचेस हेड, आप घर में अब तो चलो वो दूसरे आ गए हैं ना सिलेंडर, लेकिन पहले जो है ना वो माचिस के साथ हम जलाते थे, और वो जो उसकी तीलियाँ हैं, वो जब जल जाती हैं तो उसके ऊपर से जो है ना वो जो उसका सार होता है, खोपड़ी जला हुआ राख सा, ठीक है? इस तरह की होती है ना माचिस की तीली, जब वो जल जाती है ऊपर से सारी ब्लैक हो जाती है, तो मैच की हेड जो है ना वो खाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास हो सकते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग में। अगर तो वो लेड खा रहा है ना, तो उस बच्चे के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ में वो एक तो वो इरिटेबिलिटी शो करेगा, बड़ा ही ज़्यादा इरिटेबल होगा, ठीक है? इरिटेबिलिटी शो करेगा। नंबर सेकंड में हमारे पास वो लेथार्जी, एटेक्सिया हेडेक के साथ होगा, ठीक है? थका-थका होगा, ठीक है? हेडेक उसके सर में हर वक़्त दर्द रहेगी, क्योंकि ये लेड जो है मरकरी से कहते हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये हो, ठीक है? नहीं, इसका लेड को कोई और नाम है, मरकरी तो अपना ही होता है ना, ठीक है? हेड हो गया, ठीक है? और इसके अलावा कोई क्रेनियल नर्व की पाल्सी आपको दिखने को मिल जाती है, इतना ज़्यादा ये खतरनाक है, ठीक है? क्रेनियल हमारे पास नर्व की पाल्सी, ये बड़ा है। फिर हमारे पास इंसेफलोपैथी हो सकता है, इवन कि कोमा और डेथ जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर जो है ना वो हो जाती है। मतलब दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, सर के ऊपर जो है ना वो सर के एल लग गए हैं, मैंने तो यूँ याद किया हुआ है, ठीक है? तो ये हमारे पास कभी-कभार जीआई सिम्पटम्स जो है ना वो आपको इसमें दिख जाएँ तो दिख जाएँ, ठीक है? इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिमाग के होते हैं। क्ले मट्टी वगैरह अगर खा रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, पैरासिटिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा उसको होने के चांसेस हैं। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में आपने जो एक पढ़ा होगा टॉक्सोकेरियासिस, ठीक है? एक हमारे पास है टॉक्सोकेरियासिस, ये हो सकता है, या फिर एस्केरियासिस जो है ना वो हमारे पास हो सकता है। एस्केरस लम्ब्रिकाइड और वो सारी की सारी हमारे पास, यहाँ हमने डिस्कशन नहीं करनी माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन नाम पता होने चाहिए। तो ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है? फिर इवन जो खाते हैं मैच बर्न्ड मैच हेड के, तो उनके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। पोटाशियम जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा उनके अंदर हो, जब पोटाशियम ज़्यादा होता है तो वो हमारे पास हाइपरकैलेमिया, और इसकी वजह से वो दिल के मसाइल, टैकीकार्डिया और वो सारी की सारी हो जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसके अंदर ना जीआई सिम्पटम्स के अंदर जो है ना वो ऐड कर लें उसको,
कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और डायरिया हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है बच्चा कितना वो खा रहा है। कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, तो इस तरह की और एब्डोमिनल पेन जो है ना वो आप इसके अंदर एडजस्ट कर देना। तो मतलब आप खुद भी लिख सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि कुछ हमारे पास मैकेनिकल बाउल सिंड्रोम जो है ना वो हो सकती हैं, जिस तरह अगर कि वो कभी-कभार उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए, अल्सरेशन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और इवन कि परफोरेशन हो जाए। सपोज़ करें अगर वो सर के बाल खा रहा है, ठीक है? मतलब उसको जो है ना वो माँ के सर के बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं या वो अपने बाल नोच-नोच के खा रहा है या घर में कहीं पे जगह पड़ी हुई है, वो जाता है वहाँ से उठा के खा लेता है। तो इसकी वज़ह से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो सकती है उसको, क्योंकि वो इनडाइजेस्टिबल चीज़ें हैं। तो आप इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकेंडरी जो है ना कॉजेज़ में इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खा रहा है, ठीक है? जिसकी वज़ह से उसको पाइका यानी ये मिट्टी खाने की आदत है। अब इसके अंदर जो है ना वो रिस्क फैक्टर क्या हैं? खाने दो मिट्टी, क्या है? खाने दो लेड, क्या है? हाइपरकैलेमिया हो गया, क्या है? होने दो। नहीं, इसकी वजह से हमारे पास जब वो मुसलसल ये खाता रहेगा क्लेव डर्ट, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा उसको, एक तो उसको आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है? ये इंडिकेट करती है। जब पीरियड्स की अब हिस्ट्री यदि हम पूछे मिट्टी तो नहीं खाता, कितनी देर से खा रहा है, क्या इसके अलावा कोई और उसको कैल्शियम की कमी है, उसको हमारे पास ज़िंक की कमी हो सकती है, ठीक है? फिर हमारे पास हो सकता है कि कोई और रिस्क फैक्टर में हमारे पास हो सकता है कि मैटरनल सेपरेशन है, ठीक है? माँ जो है ना पैदाइश के फ़ौरन बाद बाची मर गई है जनाब, अब ये जो है ना उसकी कोई खाला या उसकी कोई चाची जो है ना वो उसको पाल रही है। माँ के अलावा जो है ना वो कोई नहीं ख़्याल करता, दूसरे का बच्चा दूसरे का ही है, मैंने देख लिया है, ठीक है? तो अपनी माँ की मेहरबानी करें, कदर किया करें, ठीक है? फिर हमारे पास वो कह रहे हैं कि पेरेंटल सेपरेशन हो सकता है कि उनकी जो है ना वो तलाक हो चुकी है, ठीक है? तो कोर्ट ने क्या किया जी, बच्चे जो है ना वो बाप के हवाले कर दिए हैं या माँ कहती है कि मैंने नहीं पाले, मैंने दूसरी शादी करनी है। तो वो इस तरह का कोई ना कोई पेरेंटल सेपरेशन के अंदर हमारे पास देखा गया, ऐसे बहुत से केसेज़ आते हैं। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि पेरेंट जो है ना वो उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने टपा-टप इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं कि वो बेचारा बच्चा निग्लेक्ट ही हो गया है, ठीक है? फिर हमारे पास चाइल्ड अब्यूज़ के कुछ केसेज़ होते हैं जिसके अंदर जो है ना वो उसको मार-कूट कर या इस तरह की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। लो पैरेंटल सुपरविजन नहीं कर रहे, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब बेचारे को रोटी नहीं खाने को मिल रही ना, तो फिर वो क्या खाएगा? मट्टी ही खाएगा ना। तो फिर ये हमारे पास लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना वो हमारे पास होता है। माल न्यूट्रिशन है, हर वक़्त बच्चा हंग्री रहता है, बेचारे को प्रॉपर फूड ही नहीं मिल पा रही, जो उसको नीड है उस एज के अंदर, तो वो फिर मट्टी खाएगा, ये जो दूसरी चीज़ों की तरफ हाथ तो मारेगा, अपनी भूख मिटाने के। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में आपने मल्टीडिसिप्लिनरी जो है ना वो अप्रोच करनी होती है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस बारे में, अगर घर के अंदर कोई लेड वाला सोर्स पड़ा हुआ है, कोई मिट्टी पड़ी हुई है या फिर इस तरह की तीलियाँ बड़ी, तो उस जगह को आप साफ़ कर दें, ठीक है? अब मिट्टी की उसको कोशिश करें कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे फ़र्श हो, आपका मिट्टी वो अप्रोच ही ना कर सके। फिर एड्रेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, माँ को वो सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में बताएँ कि आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी, उसको एनीमिया हो सकता है, कैल्शियम है तो उसकी हड्डियाँ ख़राब हो सकती हैं, ज़िंक है तो इसकी ग्रोथ और वो सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है? और उसको जो है ना अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप आयरन डेफिशिएंसी के लिए सप्लीमेंट दे सकते हैं या अगर बहुत ही ज़्यादा तो फिर आप उसको जो है ना वो ट्रांसफ्यूजन वगैरह के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। ये है हमारे पास जी पाइका का केस। नंबर 2 पे इसी हाल में लगे हाथ हम कर लेते हैं नॉक्चुरल एन्यूरेसिस, मतलब बच्चा जो है ना वो रात को उसका पेशाब निकल जाता है। अच्छा, ये बहुत से इवन के कह लें कि मेल्स के अंदर जो है ना वो जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर भी देखा गया, अगर आप मेडिसिन की वार्ड के अंदर जाएँ ना, तो हिस्ट्री लेते हैं जब आप उसमें, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेशाब निकल जाता है, ठीक है? तो इसमें भी लेकिन हम तो पीरियड्स का डिस्कशन करेंगे ना। अच्छा, इसको प्लीज़ नाइट फॉल से जो है ना वो कन्फ्यूज़ ना करना। बहुत सी गर्ल जो है ना उनको नाइट फॉल और नॉक्चुरल एन्यूरेसिस का नहीं पता। नाइट फॉल जो होता है वो बेसिकली उसके अंदर अगर मैं मेल की बात करूँ तो कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन की वजह से रात को जो है ना उसके स्पर्म जो है ना वो निकल जाए, ठीक है? तो वो नाइट फॉल होता है। लेकिन यहाँ पे नॉक्चुरल एन्यूरेसिस स्पर्म का कोई लेना-देना नहीं है, यहाँ पे सिंपल उसका यूरिन हो सकता है, ठीक है? तो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इनटू द कोलासिस, ठीक है? मतलब अगर वो चाह भी रहा है या उसको उस पर समझ नहीं आ रही, वॉलंटरी भी हो सकता है, इनवॉलंटरी भी हो सकता है। डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इनटू द क्लॉथ्स, अपने कपड़ों के अंदर ही वो जो है ना वो खड़ा-खड़ा पेशाब कर देता है, या फिर अगर वो रात के वक़्त बेड के ऊपर जो है ना वो बच्चा पेशाब करता है आफ्टर एन एज, किस एज के बाद, जब ब्लैडर कंट्रोल शुड बी एस्टेब्लिश, वो इस एज पे पहुँच जाए कि बाकी बच्चों ने तो कंट्रोल करना सीख लिया है,
ठीक है? लेकिन वो अभी तक जो है बेड के ऊपर वेटिंग कर रहा है और वो सारी चीज़ें, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मसला तो है, साइकियाट्रिक इश्यूज़ को चल रहा है। तो ये प्लीज़ जो गर्ल्स सुन रही हैं, जिनकी मंगनी हो चुकी है, जिनकी शादी होने वाली है, तो ये इसके अंदर आपको एड्रेस करना है अपने बच्चे को, ठीक है? अब इसके अंदर जो है ना वो कह लें कि फैमिली हिस्ट्री जो है ना इटियोलॉजी में बहुत सारी जगहों में कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री ले लें, ठीक है? उसके बाप से पूछ लें कि क्या उसकी दादी ने उसको बताया तो नहीं था कि ये जो है ना इतनी देर तक जो है ना वो बेड पे पेशाब करे, या उसकी माँ का इस तरह का इश्यू हो। स्लीप डिसऑर्डर इसके अंदर बड़ा जो है ना वो हमारे पास हो सकता है, या फिर उसको साइको सोशल इश्यूज़ जो है ना वो इसको ले डूबे हैं जो कि उसके दिमाग के ऊपर असर कर रहे हैं। फिर हमारे पास कह लें कि ऑर्गेनिक काज़ में हो सकता है उसको कोई यूटीआई चल रहा हो, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंस्पाइडस हो सकता है। हमने कहा कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया इसके अंदर होता है। तो हो सकता है उस बच्चे को हो ही यही, तो ये भी हमारे पास एक बड़ी निशानी है, ठीक है? तो आपने इसकी असेसमेंट कैसे करनी है? अब इसकी असेसमेंट में हमारे पास एक तो आपने वही फैमिली हिस्ट्री ले ली, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नोक्चूरिया और डिसयूरिया। उसको कोई पेन तो नहीं होती, ठीक है? और डिसयूरिया, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया ये सारी आपने हिस्ट्री ले लेनी है। पैटर्न ऑफ एन्यूरेसिस मतलब बिल्कुल बंद तो नहीं हो गया उसका पेशाब, वो भी आप देख लें। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है उसको। तो ये सारी की सारी मतलब आप जनरल से क्वेश्चन पूछें ना कि अगर आप सपोज़ उस बच्चे की जगह हों, तो आपको रात को पेशाब क्यों निकलेगा? हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें, आपकी नींद जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब, आपको यूटीआई है, आपको डायबिटीज़ है, कॉन्स्टिपेशन है। तो इसके अंदर सारी की सारी है। साइको सोशल असेसमेंट कर लो, लुक दी जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकता है उसकी जेनिटिलिया जो है ना उसको अच्छे से देख लो एक दफ़ा एग्ज़ामिन करके, कि हो सकता है कि स्पोडियस या हाइपोस्पोडियास जो है ना इस तरह का कोई केस हो, इसके अंदर भी कभी-कभार मसला बन जाता है। यूरिन एग्ज़ामिनेशन और यूरिन कल्चर आप इसका करवा लो, ठीक है? तो आपको जो है ना पता चल जाएगा यूटीआई या इस तरह का केस है। ट्रीटमेंट क्या करनी है? आपने ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना वो काउंसलिंग जो है ना वो सबसे बेटर है, ठीक है? माँ-बाप की सबसे पहले काउंसलिंग करो, फिर उसके बाद अगर बच्चा सुन सकता है फिर उसे कह रहे हैं चार्टिंग जो है ना वो देखो कि महीने में कितनी दफ़ा वो बेड वेटिंग करता है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। फिर कुछ ब्लैडर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो भी आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। अगर वो बड़ा है और वो बच्चा कंट्रोल कर सकते तो ब्लैडर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ हमारे पास मतलब उसे कहना है कि तो यूरिन रोक के रखो, फिर करो, फिर रोक के रखो, कुछ फिर करो, इस तरह की कुछ एक्सरसाइज़ होती हैं। फिर पेरेंट्स को कहते हैं कि नाइट अवेकनिंग 1 ऑवर बिफोर आफ्टर स्लीप ऑनसेट मतलब अभी अगर 9 बजे बच्चा सोया ना, तो उसको 10 बजे जो है ना वो आपने जगा के, ठीक है? तो उसको एक दफ़ा फिर पेशाब करवा देना है। इस तरह बच्चा कहेगा यार क्या मुसीबत है, मैं रात को पेशाब करता ही नहीं हूँ फिर अब, ठीक है? तो ये भी एक हैबिट है जिसकी वजह बच्चा सीख जाता है ऐसा-ऐसा कि उसको दोबारा ना उठना पड़े, तो वो उसके मेंटल के अंदर एक बन जाती है। फिर बाज़ार या अलार्म जो है ना वो आप बजाए जब बट मतलब माँ ने देखा कि बच्चे ने अब जो है ना वो अपना बेड गीला कर दिया, तो वो फ़ौरन से 1 घंटी रखे अपने पास और वो उसको बजाना शुरू कर दे, ठीक है? इससे बच्चा जो है ना वो कॉन्शियस हो जाएगा कि यार मेरी शेम-शेम हो रही है। तो ये एक अलार्म और ये भी एक बड़ी है, ठीक है? जिस तरह हमने कुत्ते को हड्डी डालनी होती है तो उसको वो सीटी के ऊपर लगा लेते हैं। इसी तरह जो है ना बच्चा जब यूँ करेगा तो वो उसको आप बाज़ार बजा देंगे तो वो सीख जाएगा कि नहीं यार अब मैंने नहीं करना क्योंकि सबके सामने वो मेरी माँ बजा देती है। ये भी एक होती है। ये फिर हमारा साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हर जगह लड़ाई झगड़ा इस तरह की या मार-पटाई भी जा रही है, तो उसको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है ना वो आप दे सकते हैं, जिससे हमारे पास काफ़ी बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखी गई है। लास्ट भी हम लगे हाथ कर लेते हैं। एन्कोप्रेसिस बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे था हमारे पास पेशाब निकल जाता है। यहाँ पे है अब 4 साल का जी आपका बच्चा है, ठीक है, खूबसूरत सा बच्चा है 4 साल का, लेकिन वो अभी भी जो है ना वो पखाना जो है ना उसका निकल जाता है। ठीक है? मतलब कि फीकल मटीरियल जो है ना वो रिपीटेड पासिंग ऑफ द स्टूल इनटू द क्लॉथेस बार-बार वो मतलब इनवॉलंटरीली जो है ना वो फीकल स्वेलिंग हो रही है। उसके कपड़े या उसका जो अंडरवियर है वो अगर वो स्कूल जा रहा है तो इसके अंदर जो है ना वो उस एज के अंदर जब उसको एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए ये अपना पखाना कंट्रोल कर सके अगर उसको बहुत तेज़ भी आया तो वो वॉशरूम तक तो इवन पहुँच जाए ना वहाँ पे जाके, लेकिन वो वॉशरूम जाने से पहले ही उसका जो है ना वो सारा ख़राब हुआ हुआ है काम। ठीक है? तो अब इसके अंदर एटियोलॉजी क्या है कि जो केसेज़ आप देखे गए हैं सबसे पहले तो हिस्ट्री लोगे किस स्कूल के अंदर जाता है। आया कि कोई ऐसा स्कूल तो नहीं है कि वहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी ही एक हो। एक बाथरूम और बाहर 100 बच्चों की लाइन लगी हो तो बेचारा बच्चा कितनी देर कंट्रोल करेगा। उससे पूछो कि आपके जो स्कूल में आप पढ़ा रही हैं वहाँ पे वॉशरूम की तादाद क्या इनफ है? ठीक है, बच्चों के लिए ये एक बड़ा मैटर है। नंबर 4 पे
हैरेश टॉयलेट ट्रेनिंग हो, उसकी जो है ना वो टॉयलेट ट्रेनिंग ही अच्छी तरह नहीं की गई, मतलब अजीब-सी जो है ना वो सौतेली माही उसने की, या फिर इवन कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस होते हैं जिसके अंदर बच्चा जो है ना वो मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो अपने बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से प्लीज़ खुदारा बचा लेना, वरना वो बचपन ही से एक मेंटल ट्रॉमा को लेके मरते दम तक, कब्र तक उनको वो मेंटल ट्रॉमा नहीं जाएगा। तो सेक्सुअल अब्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेगेटिव डेफिकेशन एक्सपीरियंस जो है ना वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पुअर डायरिया बचपन में लगा रहा है, मतलब अब वो एक तरह से उसको डायरिया वाली हैबिट बन गई है, बस जब भी डायरिया हुआगा वो कपड़े गंदे करेगा। ठीक है? तो वही अब नॉर्मल रूटीन में भी उसका चल रहा है कि चलो जाने दो बस। ठीक है? हो सकता है उसको कोई हर्श स्प्रूम डिज़ीज़ हो। ठीक है? तो इसके अंदर भी देखा गया है बहुत ज़्यादा एनल स्टीनोसिस हो। एनल स्टीनोसिस क्यों है? जब वो एनल स्टीनोसिस होगी ना, ठीक है? तो हो सपोज़ करें कि यहाँ पे कोलोन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीकल मटीरियल कलेक्ट होता रहेगा, होता रहेगा। तो जब लिक्विड वाला जो है ना, वो फिर इनवॉलंटरीली जो है ना, वो निकल के जो है ना, वो कोलोन इतनी बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे जब इतना मवाद खड़ा है, तो जो लिक्विड वाला होगा ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता ड्रेन करता-करता उसके वही कोलोसिस के अंदर निकल ही जाएगा। तो ये एक हमारे पास है, या फिर साइकोलॉजिकल इश्यू है। असेसमेंट आपने किस तरह करना है ऐसे पेशेंट को? सबसे पहले तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। आस्क अबाउट टॉयलेट ट्रेनिंग, क्या आपने इसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी की है? ठीक है? तो टॉयलेट ट्रेनिंग जो है ना वो आपने इसके बारे में पूछना है। फ्रीक्वेंसी और हैबिट्स के बारे में पूछना है कि क्या इसको डायरिया, वोमिटिंग इस तरह की जो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती इस बच्चे को। जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होती है वो फिर ज़ोर लगाते हैं, और फिर जो है ना जब नहीं आता तो फिर कभी-कभार जो जब निकलता है तो फिर सारा कुछ ही बाहर आ जाता है। ठीक है? ये होता है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूल जो है ना वो आपने करना है कि स्टूल किस रंग का हो, तो ये रंग भी बड़ा मैटर करता है कहीं जगह पे। ठीक है? थायराइड की उसकी इवन टेस्टिंग जो है इम्पोर्टेंट है, कभी-कभार हाइपोथायरायडिज़्म में कॉन्स्टिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। एनल मायोमेट्री मैंने कहा ना, एनल स्टेनोसिस तो नहीं, एनल जो हमारे पास मायोमेट्री कर लो, हर्षसप्रूम डिज़ीज़ के लिए, या फिर रेक्टल अगर बहुत सीवियर केस है तो फिर रेक्टल बायोप्सी की तरफ आप जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है? मोस्टली जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लैक्सेटिव जो है ना वो उसको दे दें। डोफालेक्स सिरप दे देते हैं अमूमन, या फिर ऐसा सिरप जो उसको मोटेलिटी को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दे, ताकि जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो ईज़िली जो है ना वो टॉयलेट जाके कर ले। तो लैक्सेटिव दे दें उसे, दाल दलिया वगैरह। इसके साथ अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो स्टूल सॉफ्टनर कुछ होते हैं वो दे दें। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप एनीमा कर दें। ठीक है? एनीमा में क्या होता है, उसके रेक्टल के अंदर जाके फ्लूइड डालते हैं, वो उधर जाके सारा लुब्रिकेट करके वो ठीक कर देता है। डाइटरी चेंजेज़ जो है ना वो कह रहा है कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आप लिक्विड का जो है ना वो चीज़ें वो बढ़ा दें, मतलब दाल, दलिया इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर दें। और मिल्क, और जो हमारा मिल्क प्रोडक्ट है वो थोड़ी-सी कम कर दें, ताकि वो ईज़िली हमारे पास डाइजेस्टिबल हो। और इसके साथ बाउल ट्रेनिंग जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। कभी-कभार बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं ठीक हुई होती। ठीक है? उसको बताया नहीं जाता कि यार जब तुम आए तो तुमने बताना है अपने टीचर को, या अपने वो जो आया है वहाँ पे दाई है जो जिसको भी है, या घर में बताना है, वो बताता ही नहीं है। तो बाउल हैबिट्स जो है ना वो इसकी बड़ी ख़राब हुई होती है। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये आती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है, मतलब आपकी फ़िज़िकल लाइफ़ के लिए भी, और ये तीनों डिज़ीज़ेज़। ठीक है? फिर मैं कह रहा हूँ कि गर्ल्स जो है ना इसको नाइट फॉल से बहुत, मतलब उसका अगर बच्चा जवान हो गया 14 साल का और फिर भी नॉक्चुरल एन्यूरेसिस हो रही है, वो कहते नहीं डॉक्टर साहब इसको तो नाइट फॉल है। नहीं, आपने उसके क्लॉथ देखनी है क्या आया कि वो वाक़ई नाइट फॉल है या फिर कोई इस तरह का। वो देख लेना, पाइका में अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा खा रहा है तो इसका मतलब आयरन और कैल्शियम की कमी, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है? और फ़ौरन प्लीज़ इसको खुद असेस करें, उसके बाद फिर पीडियाट्रिक्स किसी के पास ले जाएँ। अगर आप खुद पीड्स में नहीं है तो फिर किसी के एक दफ़ा मशवरा लाज़मी कर लिया करें। ठीक है? जितने भी बड़े डॉक्टर हों, लेकिन दूसरे अपने कोलीग से मशवरा लाज़मी कर लें, अपने सीनियर से मशवरा कर लें कि वो आपको कुछ ना कोई ऐसी एक चीज़ लाज़मी बताता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको बिल्कुल आता भी है, एक दफ़ा आप मशवरा सीनियर से कर लें ना, तो बिलीव मी, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, नंबर सेकंड पे कुछ ना कुछ एक बात ऐसी मिल जाती है जो आप मिस कर रहे होते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर कवर करें। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। ये पीरियड्स का इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा हम बाकी पीरियड्स के भी जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना ली है, तो इंशाल्लाह वो आपकी काफ़ी हेल्प करी है। थैंक यू सो मच। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो यहाँ से ले लें। होपफुली कुछ ना कुछ, समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग। थैंक यू।